नमस्कार। मैं डॉक्टर राजेश कुमार, सहायक प्रोफेसर हिंदी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय रोहतक। अपने इस व्याख्यान में हम हिंदी साहित्य के इतिहास के भक्तिकाल के अंतर्गत कृष्ण भक्ति काव्य धारा का अध्ययन करेंगे। इस व्याख्यान के जो प्रमुख विवेच्य बिंदु हैं वे हैं कृष्ण का स्वरूप, कृष्ण काव्य परंपरा एवं उसके प्रमुख कवि, कृष्ण भक्ति के विविध संप्रदाय और कृष्ण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषताएं। सबसे पहले हम कृष्ण भक्ति काव्य धारा में कृष्ण के स्वरूप का विवेचन करते हैं। कृष्ण का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। ऋग्वेद में कृष्ण कुछ सूक्तों के रचयिता कहे गए हैं, यानी उन्होंने कुछ सूक्त रचे हैं। इसके पश्चात छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण हैं, वे आंगिरस ऋषि के शिष्य के रूप में दर्शाए गए हैं। अधिक उल्लेख इनका नहीं मिलता श्री कृष्ण का ऋग्वेद या इस उपनिषद में। इसके बाद महाभारत में कृष्ण का व्यापक उल्लेख है। महाभारत के कृष्ण हैं यदुवंश में उत्पन्न क्षत्रिय हैं। उन्होंने गीता का ज्ञान प्रदान किया था। इस प्रकार उनका एक लोक रक्षक का रूप महाभारत में उभर कर आता है। उसके बाद पुराणों में हम देखें तो पुराणों में कृष्ण के लोक रंजक रूप का वर्णन है, और यही जो लोक रंजक रूप है यही इस भक्ति काल के कृष्ण भक्त कवियों ने अपने काव्य में अपनाया है। यानी इन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण के इस लोक रंजक रूप का ही विवेचन किया है, इसी की उन्होंने आराधना की है या इसके विभिन्न लीलाओं का वर्णन किया है। इसके पश्चात हम एक दृष्टि कृष्ण भक्ति काव्य परंपरा पर भी डाल देते हैं। तो कृष्ण भक्ति काव्य का जो आधार ग्रंथ है वह है भागवत पुराण, और इसके बाद महाभारत। इन ग्रंथों से कृष्ण की जो कथा है, कृष्ण का जो काव्य है, उसके सूत्र प्राप्त होते हैं, यानी ये उसके मूल स्रोत हम कह सकते हैं। इसके पश्चात अश्वघोष ने संस्कृत में बुद्ध चरित्र की रचना की थी। उसमें भी उन्होंने कृष्ण लीला का वर्णन किया है। यानी ये भागवत पुराण और महाभारत के बाद की हम एक परंपरा का उल्लेख करते हुए इसका उल्लेख कर सकते हैं। प्राकृत भाषा में हाल कवि हुए हैं। उन्होंने गाहा सत सही की रचना की। उसमें राधा कृष्ण का उल्लेख है ना। उनकी श्रृंगारिक प्रेम कथाओं, प्रेम लीलाओं का इसमें वर्णन किया है प्राकृत भाषा में। इसके पश्चात गीत गोविंद की रचना की जयदेव ने। इसमें उन्होंने राधा कृष्ण की अत्यंत सरस प्रेम लीलाओं का गान किया है। जयदेव के पश्चात हिंदी काव्य का परिवर्तन इस हिंदी में इस कृष्ण भक्ति काव्य का परिवर्तन हम पाते हैं विद्यापति में, जो आदिकाल के कवि हैं। मैथिल कोकिल भी उन्हें कहा जाता है। विद्यापति की पदावली है, इसमें उन्होंने राधा कृष्ण की लीलाओं का श्रृंगारिक रूप से वर्णन किया है। और फिर विद्यापति के बाद मुख्य रूप से जो कृष्ण भक्ति की परंपरा है वह पहुंचती है भक्ति काल में। और भक्ति काल में भी कृष्ण भक्त कवि जो प्रमुख हैं वे अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप के कवि ये वे कवि हैं जो वृंदावन स्थित श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करते थे। अष्टछाप की स्थापना 1565 में हुई थी गोस्वामी विठलनाथ के द्वारा। तो इसमें ये 8 कवि थे: कुंभनदास, परमानंदास, कृष्णदास, सूरदास, शीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्बुलदास और नंददास। तो कृष्ण भक्त कवियों में ये अष्टछाप के कवि ही मुख्य हैं। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य कवि भी हैं। उनमें गोस्वामी हित हरिवंश हैं,
गदाधर भट्ट हैं, स्वामी हरिदास हैं, मीराबाई हैं, रस खान हैं, नरोत्तम दास हैं और राजस्थान के एक और कवि हैं पृथ्वीराज राठौर। उन्होंने बेली कृष्ण रुक्मिणी काव्य की रचना की थी। तो ये कुछ प्रमुख कृष्ण भक्त कवि इस काल के यानी भक्ति काल के हैं। इन सब में प्रतिनिधि कवि या जो सर्वश्रेष्ठ जिसे कवि कह सकते हैं वे सूरदास। सूरदास की जो पारमाणिक रचनाएं हैं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी, इनमें सूरसागर ही सूरदास की कीर्ति का अक्षय स्रोत है। उसी के आधार पर मुख्य रूप से कृष्ण लीलाओं का जो उल्लेख है वो उसमें हमें मिलता है। तो इन कवियों के परिचय के पश्चात हम देखते हैं कि इस भक्ति काल में कृष्ण भक्ति से संबंधित कुछ संप्रदायों का भी विकास हुआ था। कुछ संप्रदाय थे इस समय जिन्हें हम कृष्ण भक्ति संप्रदाय कह सकते हैं। तो इन संप्रदायों में निम्बाकाचार्य का निम्बार्क संप्रदाय, आचार्य वल्लभ का वल्लभ संप्रदाय, स्वामी हित हरिवंश का राधा वल्लभ संप्रदाय, स्वामी हरिदास का हरिदासी संप्रदाय या इसे सखी संप्रदाय भी कहा जाता है, और चैतन्य महाप्रभु का चैतन्य संप्रदाय या गौड़ीय संप्रदाय। तो ये कुछ संप्रदाय थे। इनमें श्री कृष्ण के विविध रूपों की, विविध स्वरूपों की आराधना पूजा वगैरह का विधान था। संप्रदायों की जानकारी के साथ हम जो इस व्याख्यान का मुख्य विषय है कृष्ण भक्ति काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, प्रमुख विशेषताएं, उनकी चर्चा करते हैं। तो इस कृष्ण भक्त कवि जो मुख्य रूप से अष्टछाप के कवि या भक्ति काल के जो अन्य कवि हैं, इनकी रचनाओं का जब हम पूरी तरह अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो उनमें से जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ उभर कर आती हैं वे इस प्रकार हैं। से सबसे पहले हम कह सकते हैं कि इन सभी कवियों ने कृष्ण लीला का गान किया है, लगभग सभी कवियों ने। दूसरा, इनकी भक्ति भावना की विवेचना कर सकते हैं हम। तीसरा, इनके सौंदर्य चित्रण। चौथा, इनका प्रकृति चित्रण। उसके बाद 5वें नंबर पर इनका काव्य रूप, मुख्य रूप से गीति काव्य है ये। फिर इनकी भाषा शैली देखते हैं हम। इसके बाद रस योजना और अंत में छंद एवं अलंकार आदि का प्रयोग इन्होंने किस प्रकार किया है। तो ये सभी प्रवृत्तियाँ, इनका हम बारी बारी से इनके विषय में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कृष्ण लीला का गान। तो देखिए, क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा था कि कृष्ण भक्ति का जो आदि स्रोत है वो महाभारत और भागवत पुराण है, तो भागवत पुराण के आधार पर इन्होंने अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान किया है ना। तो इन कवियों का जो मुख्य विषय है वह राधा कृष्ण की लीलाओं का गान ही है। वे लीलाएं ही इनका मुख्य विषय है। कृष्ण के बचपन के यानी उनके बालपन के और उनके किशोर जीवन के छोटे छोटे प्रसंगों को विविध लीलाओं के माध्यम से इन्होंने बड़े मौलिक और बड़े लोक रंजक, बड़े हृदयग्राही, बड़े रसिक ढंग से वर्णन किया है। इनमें मुख्य है बाल लीला। बाल लीला में विविध प्रकार की, जो एक बालक जो खेल या क्रीड़ाएँ करता है उनका वर्णन है। गोचारण लीला है, प्रेम लीला, मान लीला, माखन चोरी लीला, चीरहरण लीला, रास लीला आदि ये सभी लीलाएं लोक रंजक रूप में इस काव्य में आती हैं। और ये भक्त कवि इन लीलाओं का भजन कीर्तन और गायन करते थे। और इन लीलाओं का आज भी जो कृष्ण भक्ति में जो आस्था रखते हैं, कृष्ण भक्त जो सज्जन हैं, जो व्यक्ति हैं, वो इन लीलाओं का गान करते हैं। वस्तुतः जो हमने अभी पढ़ा कि भागवत पुराण है वही ऐसा पहला ग्रंथ है जिसमें कृष्ण को लोक रंजक रूप में दर्शाया गया है। महाभारत में हमने अभी पढ़ा था कि वो कृष्ण का लोक रक्षक रूप है। लोक रंजक यानी जो लोगों में समाये हुए हैं, लोगों को जो प्रसन्नता और आनंद देते हैं, ऐसे कृष्ण का जो उल्लेख है वो श्रीमद् भागवत या भागवत पुराण में ही मिलता है ना। तो इन्हीं भागवत पुराण की लीलाओं को ही इन कवियों ने साहित्यिक शैली में चित्रित किया है, इन भक्तिकालीन कृष्ण भक्त कवियों ने।
इन्होंने इसमें गोपियों के प्रेम को भी सम्मिलित किया है। इस प्रेम में वासना का पुट भी है ना, और नैतिक दृष्टि से कहें तो ये जो वासना का पुट है ये एक प्रकार से मर्यादा विरुद्ध है। लेकिन भागवतकार ने भी श्री कृष्ण को अलौकिक ब्रह्म का प्रतीक माना है, वे अलौकिक ब्रह्म के अवतार हैं। तो इस प्रकार उन्हें गोपियों के साथ रास लीला करने में या प्रेम लीला करने में उन्हें दोष नहीं लगता ना। तो हिंदी के कवियों ने भी, क्योंकि भागवत पुराण से ही अपनी सामग्री ली है, इसी प्रकार उन्होंने इन लीलाओं का वर्णन किया है। इन लीलाओं के माध्यम से, यानी श्री कृष्ण अपने सौंदर्य के माध्यम से, अपने प्रेम के माध्यम से गोपियों के हृदय को जीत लेते हैं और उनसे विविध प्रकार की प्रेम लीलाएं करती हैं। हिंदी कवियों की जो ये प्रेम लीला है, इसमें कृष्ण हैं भगवान, उनका भगवान वाला रूप कम ही दिखाई देता है। अलौकिकता का परित्याग इन कवियों ने कर दिया, यानी कि श्री कृष्ण की अलौकिकता का आभास ये कवि नहीं कराते, बल्कि उन्हें एक सामान्य बालक, एक सामान्य युवा के रूप में उपस्थित करते हैं और उनमें एक लौकिकता का पुट उनमें भर देते हैं। भागवत में आप देखेंगे राधा का उल्लेख नहीं है और राधा संबंधी जो इतिवृत्त है वो भी नहीं मिलता ना, जबकि ये जो भक्त कवि हैं, सूरदास जैसे जो कवि हैं, इन्होंने राधा का भी व्यापक वर्णन किया है, उसके बचपन का, उसके युवावस्था का और उसके विभिन्न क्रीड़ाओं का। तो इस प्रकार इन कवियों ने अपनी प्रतिभा के बल पर इन लीलाओं में एक नया रंग भरकर उसे आकर्षक और मधुर बनाकर प्रस्तुत किया है और अपने समय के वातावरण के अनुसार, क्योंकि उस समय हिंदू जनता में एक निराशा की मनोवृत्ति थी, तो उस मनोवृत्ति का हटाने के लिए, उसका शमन करने के लिए इन कवियों ने इस प्रकार के लोक रंजक लीलाओं की उद्भावना की है और उन लीलाओं के माध्यम से ही इन्होंने श्रृंगार रस और विविध रसों की सृष्टि बड़ी सफलतापूर्वक की है। तो इस कृष्ण भक्ति काव्य की पहली विशेषता ये कृष्ण की विविध लीलाओं का गान हम कह सकते हैं। इसके पश्चात हम भक्ति भावना देखते हैं। मुख्य रूप से कहा जाता है कि श्री कृष्ण भक्त कवियों की जो भक्ति है वो प्रेमा लक्षण भक्ति है। लेकिन यदि हम देखें तो भक्ति जो होती है उसमें दो तत्व होते हैं, श्रद्धा और प्रेम। जिसके प्रति हमारे मन में श्रद्धा होती है और प्रेम होता है, उसी की हम भक्ति करते हैं। तो प्रेमालक्षणा भक्ति अलग से कहने का वैसे कोई औचित्य नहीं होता, क्योंकि भक्ति में प्रेम का तत्व तो होता ही है, प्रेम के बिना भक्ति नहीं होती। अन्य विद्वानों ने इस प्रकार की भक्ति को रागानुगा भक्ति कहा है, वात्सल्य भाव की भक्ति कहा है, माधुर्य भाव की भक्ति कहा है और इन कृष्ण भक्त कवियों में सख्य भाव की भक्ति भी हमें दिखाई देती है। इसके पश्चात हम देखते हैं कि इन कवियों में पुष्टि मार्गीय भक्ति भावना भी है। पुष्टि मार्ग वह मार्ग है जिसमें भगवान की कृपा, भगवान की दया प्राप्त करना भक्त का एक ध्येय होता है। पुष्टि का अर्थ ही है दया या कृपा। तो ये जो सूरदास जैसे जो भक्त कवि हैं, ये अपनी दीनता का निवेदन करके और भगवान की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये भी इनकी भक्ति का एक प्रकार है। सूरदास का पद है, प्रभु सब पतितन को टीको और पतित सब दिवसचार के हों तो जन्मत को, यानी सभी पतित व्यक्तियों में मैं सबसे अधिक पतित हूँ, आप मेरा उद्धार करें। तो इस प्रकार पुष्टि मार्गीय सिद्धांतों के अनुसार ये दास्य भाव की भक्ति भी इनमें पाई जाती है। लेकिन इनकी भक्ति है वो कबीर आदि जो संत कवि हैं उनकी भक्ति से थोड़ी सी भिन्न है। कबीर जैसे जो कवि हैं वो अपने आप को, अपने अस्तित्व को परमात्मा, निर्गुण परमात्मा से साक्षात्कार करके उसमें ही मिला देना चाहते हैं, उसमें विलीन हो जाना चाहते हैं। जबकि ये जो भक्त कवि हैं ये अपने भगवान, अपने आराध्य श्री कृष्ण के दर्शनों के ही भूखे हैं।
ये उनसे एक नहीं, उनमें लिप्त या उनमें विलीन नहीं होना चाहते, ये उनके दर्शन करना चाहते हैं। इसी प्रकार रहस्यवादी जो होते हैं वो भक्ति के साथ मोक्ष की कामना करते हैं, मोक्ष की धारणा करते हैं ना। रहस्यवादी आत्मा और परमात्मा की एकता होने को ही मोक्ष मानते हैं कि आत्मा को मोक्ष मिल गया। जबकि ये जो कृष्ण भक्त कवि हैं ये भगवान के समीप रहना चाहते हैं, उनका सामीप्य प्राप्त करना चाहते हैं। इनका लक्ष्य मोक्ष नहीं हम मान सकते। सूरदास, कुंभनदास, मीरा आदि जो प्रेम भक्त कवि हैं, जो ये श्री कृष्ण भक्त कवि हैं, इनकी प्रेम भावना में बहुत अधिक उन्मेष है, बहुत अधिक उदात्त इनकी प्रेम भावना है। जबकि इनके बाद के जो कृष्ण भक्त कवि हैं वैसे इसी काल के हैं वे भी, जैसे कृष्णदास हैं या नंददास हैं, उनमें उतना भक्ति का उन्मेष नहीं मिलता। उनमें इस भक्ति भावना के साथ साथ श्रृंगारिकता के तत्व भी आ गए हैं और यही श्रृंगारिकता बाद में फिर रीतिकाल का भी आधार बनती है। रीतिकाल में श्रृंगारिक वर्णन राधा कृष्ण के नाम पर अधिक होने लगा था। भक्ति भावना के पश्चात हम इसमें देखते हैं कि इस काव्य का एक प्रमुख जो लक्षण है, प्रमुख प्रवृत्ति है, वह सौंदर्य चित्रण। सौंदर्य का विविध भांति से चित्रण इन्होंने किया है ना। इसमें सभी प्रकार का सौंदर्य है, यानी व्यक्ति का सौंदर्य भी और सांसारिक सौंदर्य भी। मुख्य रूप से हम व्यक्ति सौंदर्य यानी श्री कृष्ण जो इनके कथा नायक हैं या इनके जो आराध्य हैं, उनके सौंदर्य का इन्होंने विविध भांति से वर्णन किया है। उनके बालक रूप यानी जब वो जन्म लेते हैं या जब वो गोकुल में आते हैं यशोदा के घर, तभी से उनके सौंदर्य का वर्णन ये कवि करने लग जाते हैं। और जन्म लेते ही श्री कृष्ण की शोभा इतनी होती है कि वो वहाँ यशोदा के घर में या नंद के घर में समा ही नहीं पाती। उनकी सुंदरता, उनका सौंदर्य ब्रज की गलियों तक में प्रवाहित होता रहता है। शोभा सिंधु ने अंत लहीरी, यानी गोपियाँ कहती हैं कि शोभा के समुद्र का कोई अंत ही नहीं, इतने सुंदर वो बाल रूप में ही हैं ना। इसके पश्चात तो राधा कृष्ण दोनों के ही युवावस्था के सौंदर्य का भी वर्णन करते हैं और वो अपने आप को असमर्थ पाते हैं उस सुंदरता का वर्णन करने में। कहते हैं शोभा कहत कहीं नहीं जाई, यानी कहने में नहीं आती उनकी शोभा। उनका तो बस वो जो है लोचन है, वो उनका पान करते रहते हैं उनकी शोभा का, और मन है वो छकता नहीं है, तृप्त नहीं होता है। इतने अधिक सुंदर राधा और कृष्ण हैं। इसके अतिरिक्त राधा कृष्ण यानी व्यक्तिपरक सौंदर्य वर्णन के साथ साथ ये प्राकृतिक और ब्रज भूमि का वर्णन भी करते हैं। उसमें ब्रज भूमि है, यमुना तट है, मधुबन है, कुंज कछार हैं जहाँ कृष्ण विविध बातें की लीलाएं करते हैं। उनके सौंदर्य का भी बड़ा मनोहारी चित्रण इन कवियों ने किया है। मानव सौंदर्य, प्रकृति सौंदर्य, भाव सौंदर्य, यानी सभी प्रकार का सौंदर्य इस काव्य में भरा हुआ है। और ये सौंदर्य आम व्यक्ति के, आम जनमानस के मन को अनुरंजित करता है, आह्लादित करता है, उसे प्रसन्नता और आनंद से भर देता है। इसके पश्चात अगली प्रवृत्ति हम कह सकते हैं प्रकृति चित्रण। प्रकृति का भी बड़ा मनोहारी चित्रण इन्होंने किया है, क्योंकि प्रकृति पृष्ठभूमि के रूप में इस काव्य में हमेशा विद्यमान रही है। श्री कृष्ण और उनकी जो लीला है वो ब्रजभूमि ही उसकी स्थली है, ब्रजभूमि ही उसके केंद्र में है। तो कृष्ण भक्त कवियों ने राधा कृष्ण के सौंदर्य का तो वर्णन किया जो हमने अभी पिछले बिंदु में हमने पढ़ा था। उसके साथ साथ उनके विहार स्थल, जो उनकी विहार स्थली है ब्रजभूमि, उसके अनंत प्राकृतिक सौंदर्य का भी इन्होंने वर्णन किया है।
लेकिन ये जो सौंदर्य है ये मुख्य रूप से उद्दीपन रूप में आया है। एक होता है आलम्बनगत चित्रण प्रकृति का, यानी प्रकृति जैसी है उसका वैसा ही चित्रण करना, वैसा ही उसका वर्णन करना। दूसरा उद्दीपन रूप में जो वर्णन होता है, चित्रण होता है, उसमें प्रकृति मानव मन की भावनाओं को उद्दीप्त करने के लिए आती है। यानी प्रकृति के माध्यम से व्यक्ति के मन की भावनाओं की उद्दीप्तता को दर्शाया जाता है। तो इस काव्य में प्रकृति उद्दीपन रूप में बड़ी प्रमुखता से आई है। जैसे संयोग के समय गोपियों को जो लता विटप हैं, जो वनस्पति है, बड़ी शीतल लगती थी। और जब श्री कृष्ण से उनका वियोग हुआ, श्री कृष्ण उन्हें छोड़कर मथुरा चले गए, तो उन्हें वो वही लता विटप वही उन्हें बड़े दुखदायी, बड़े आग बरसाती हुई प्रतीत होने लगी। तो इस प्रकार के अनेक पद सूरदास ने लिखे हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम उल्लेख कर सकते हैं, तब ये लता लगती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। यानी संयोग के समय जो लताएं शीतल लगती थी, अब ये अग्नि की लपटें निकल रही इनमें से, ऐसी हो गई हैं। इसी प्रकार मधुबन को संबोधित करते हुए गोपियाँ कहती हैं, मधुबन तुम कत रहत हरे, विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाडे कत न जरे। यानी श्री कृष्ण के वियोग में तुम खड़े खड़े जल क्यों नहीं गए, तुम हरे क्यों हो। यानी इस प्रकार ये प्रकृति उन गोपियों की विरह वेदना को दर्शाने के लिए आई है। तो इस प्रकार का चित्रण उद्दीपनगत चित्रण कहलाता है। इसमें सूरदास के एक व्याख्याता, सूरदास काव्य के एक मध्य विद्वान है डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा। उन्होंने लिखा है कि पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश, जलाशय, वन प्रांत, यमुना कूल और कुंज भवन की संपूर्ण शोभा इन कवियों ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निशेष कर दी है, यानी पूरी तरह से उसका वर्णन कर दिया है। इसके पश्चात अगली जो विशेषता या प्रवृत्ति हम कह सकते हैं इस काव्य की, वह है गीति काव्य। यह काव्य है मुख्य रूप से गीत के रूप में प्राप्त होता है, गीति शैली में ना। इन कवियों ने इस गीति शैली का मुख्य रूप से प्रयोग किया है, क्योंकि ये बड़ा ही भाव प्रवण और बड़ा ही सौंदर्य युक्त काव्य है। इसलिए भावना और सौंदर्य के वर्णन के लिए गीत हैं वो बड़े सटीक रहते हैं, बड़े उपयुक्त है गीत का माध्यम भावनाओं और सुंदरता के वर्णन के लिए। इसलिए इन्होंने गीति शैली अपनाई है। गीति शैली के कुछ तत्व होते हैं, यानी उसमें भावनाओं की प्रधानता होती है, उसमें वैयक्तिकता होती है, संगीतात्मकता होती है, लयात्मकता होती है, मधुर होता है वह काव्य, उसमें सरसता भी होती है। ये सभी तत्व इस कृष्ण भक्ति काव्य में हमें मिलते हैं ना। हम कह सकते हैं कि गोपियों ने या गोपियों के माध्यम से सूरदास जैसे कवियों ने उस अनुभूति की व्यंजना की है ना। उस व्यंजना में गोपियों की वैयक्तिक भावनाएं भी निकल कर आई हैं। तो इसमें वैयक्तिकता का जो तत्व है गीतों में, वह अपने आप आ गया है। आकार की दृष्टि से ये गीत छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। इनकी भाषा है वो बड़ी मधुर है, बड़ी कोमल कांत शब्दावली है, और इनके जो पद हैं वो कह सकते हैं कि हम गीति शैली के आदर्श हैं। सूरदास के तो सभी पद राग रागनियों में निबद्ध हैं और गीति काव्य के अनुरूप ही इन्होंने मुक्तक शैली का प्रयोग किया, यानी ये काव्य हमें मुक्तक रूप में प्राप्त होता है। अधिकांश विद्वान यही मानते हैं कि कृष्ण भक्ति काव्य है, मुक्तक काव्य है। लेकिन अब अनेक ऐसे शोध हो गए हैं जिनसे ये पता चलता है कि भक्ति काल के इन कृष्ण भक्त कवियों ने सैकड़ों प्रबंध काव्य भी रचे हैं। तो इस काव्य में प्रबंध काव्य भी हमें प्राप्त होते हैं। मुख्य रूप से इनकी शैली है वैसे मुक्तक शैली है। इसके बाद अगली जो हम विशेषता देखते हैं भाषा विषयक, भाषा संबंधी जो इनकी विशेषता है, तो इन्होंने अपने काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, क्योंकि कृष्ण की जो लीला स्थली है वो ब्रज रही है।
तो भाषा की दृष्टि से ये ब्रज भाषा का काव्य है। इनकी ब्रज भाषा बड़ी कोमल है, सरस है, कर्ण मधुर है और लालित्य और सुंदरता से भरपूर है। ये भाषा सभी प्रकार के मनोभावों को सफलतापूर्वक व्यक्त कर देती है। लेकिन ये भाषा बड़ी परिनिष्ठित और बड़ी साहित्यिक भाषा भी है। सूरदास की भाषा बड़ी साहित्यिक भाषा है और सूरदास को ही ये श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने ब्रज भाषा को इतना अधिक परिनिष्ठित परिष्कृत कर दिया कि आगे आने वाले कवि सैकड़ों क्या मतलब 300 सालों तक ब्रज भाषा में ही काव्य रचना करते रहे। मीरा जैसी जो कवित्री हैं, क्योंकि वो राजस्थान से संबंधित हैं, तो उनके भाषा पर राजस्थानी प्रभाव है। राजस्थानी के शब्द उनकी भाषा में स्वाभाविक रूप से आ गए हैं। इन सूरदास जैसे कवियों की भाषा में मुहावरे और लोकोक्ति बड़े ही उनका मणिकांचन योग इनकी भाषा में हम देख सकते हैं। यानी मणियों के रूप में मुहावरे और लोकोक्ति और सूक्ति आदि सूरदास ने अपने काव्य में, अपने पदों में जड़ दिए हैं। ये जो भाषा है ब्रज भाषा, इसमें बड़ी वक्रता भी है। आप भ्रमर गीत में देखिए, बड़ी वक्रोक्तिपूर्ण भाषा है। बात को घुमा फिरा कर गोपियाँ कहती हैं बड़े एक चमत्कार पूर्ण ढंग से। व्यंजकता भी है, यानी व्यंजित भी करती है। अर्थ केवल अभिधा से केवल प्रत्यक्ष ही अर्थ नहीं निकलता, उसमें छिपा हुआ अर्थ भी निकलता है। तो भाषा में व्यंजकता का भी गुण है और लाक्षणिकता का भी गुण है। तो इस प्रकार इन सभी गुणों से युक्त होने के कारण ये इनकी जो भाषा शैली है बड़ी प्रौढ़ है, बड़ी परिष्कृत है, बड़ी परिनिष्ठित है। इसके पश्चात हम एक प्रमुख प्रवृत्ति रस योजना की दृष्टि से भी इसमें देख सकते हैं। इस काव्य का जो मुख्य रस है वह श्रृंगार है। श्रृंगार में भी वात्सल्य रस, वैसे वात्सल्य श्रृंगार का एक भाग, एक अंग अनेक विद्वान मानते हैं कि वात्सल्य रस है, जो श्रृंगार रस है उसका जो स्थायी भाव होता है वह रति होता है। रति अर्थात प्रेम। तो यदि वह रति, वह प्रेम भगवान से है तो वह भक्ति रस बन जाता है। यदि वह लौकिक प्रेम है, लौकिक व्यक्तियों के प्रति प्रेम है, तो वह लौकिक श्रृंगार की श्रेणी में आता है। और यदि वह प्रेम, वह रति माता पिता की अपनी संतान के प्रति है तो वह वात्सल्य बन जाता है। तो वात्सल्य इस प्रकार श्रृंगार का ही एक अंग है। तो ये जो काव्य है कृष्ण भक्त कवियों का काव्य, इसमें वात्सल्य की बहुत अधिक प्रधानता है। इन्होंने, क्योंकि शुरू में ये पुष्टि मार्ग में भी विश्वास रखते हैं, हमने उल्लेख किया था, तो पुष्टि मार्ग के आरंभ में बाल कृष्ण की उपासना भी की जाती थी। कृष्ण के बाल रूप की उपासना का प्रचार पुष्टि मार्ग के आरंभ में हुआ था। तो इसीलिए इन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं का भी वर्णन किया है। और बाल लीलाओं का जितना भी वर्णन है उस सभी बाल लीला के पदों में, उस वर्णन में वात्सल्य रस का सुंदर परिपाक हुआ है। सूरदास को तो वात्सल्य सम्राट कहा गया है और ऐसा भी कहते हैं विद्वान कि वे अपनी बंद आँखों से वात्सल्य का या श्रृंगार का कह सकते हैं कि कोना कोना वे झांक आए हैं। इस क्षेत्र में उन्होंने अन्य कवियों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। वात्सल्य के क्षेत्र में वात्सल्य की जो अन्य कवियों की जो उक्तियां हैं, जो उनकी कविताएं हैं, ऐसा लगता है कि सूरदास की झूठी हैं सारी। सब सूरदास पहले ही कह चुके हैं। वात्सल्य वर्णन के कुछ पद आप उदाहरण के रूप में यहाँ लिख सकते हैं, उनका उल्लेख कर सकते हैं। जैसे किलकत कान घुटरुनी आवश्यक बालक श्री कृष्ण घुटनों के बल चलते हैं, उस लीला या उस क्रीड़ा का वर्णन। इसी प्रकार अनेक बार बालक कृष्ण माता यशोदा से शिकायत करते हैं बलराम वगैरह की शिकायत करते हैं, अन्य अपने साथियों की, सखाओं की या गोपियों की। तो उस विषय में भी अनेक ऐसे पद हैं जिनमें वात्सल्य रस बड़ी सटीक व्यंजना हुई है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी, मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो,
या मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ ना, इस प्रकार के पद हैं। और साथ साथ यशोदा भी अपने, क्योंकि श्री कृष्ण से बहुत अधिक प्रेम करती है तो वह भी उस प्रेम में डूबी हुई है। जसुमती हरि पाल ने झुलावे, इस प्रकार के पदों में उस यशोमती की भावना, यशोदा की भावना का भी उल्लेख है। तो इस प्रकार वात्सल्य जो श्रृंगार का एक अंग है उसका बहुत अधिक सुंदरता से यानी अद्वितीय परिपाक इस काव्य में हमें मिलता है। इसके साथ साथ राधा कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन है, उनकी प्रेम लीलाओं का वर्णन है। तो वहाँ हम इसमें श्रृंगार रस यानी जो लौकिक श्रृंगार है उसका संयोग पक्ष है वह हमें दिखाई देता है। यानी पूर्ण स्वच्छंदता से इन कवियों ने इस श्रृंगार रस के इस पक्ष का भी वर्णन किया है। कृष्ण और गोपियों का जो प्रेम है वह पहले तो सौंदर्य के कारण उत्पन्न होता है। गोपियाँ श्री कृष्ण की सुंदरता पर मुग्ध हैं तो उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है और धीरे धीरे फिर वे उसके साथ रहती हैं, सहचर्य जन्य उनमें प्रीति प्रेम हो जाता है। तो इस प्रकार के प्रेम वर्णन में श्रृंगार रस स्वाभाविक रूप से आ गया है। गोपियों और श्री कृष्ण के बीच छेड़छाड़ का उल्लेख भी ये कवि करते हैं ना। वही जो प्रारंभिक जो छेड़छाड़ है वही फिर आगे चलकर गंभीर प्रणय वेदना में बदल जाती है। यानी प्रणय भी होता है, यानी कुछ मिलन भी है गोपियों का और कृष्ण का। लेकिन फिर जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, ब्रज को छोड़ जाते हैं, तो उनका जो ये मिलन था, जो प्रणय था, ये एक वेदना में बदल जाता है और फिर जो श्रृंगार, जो संयोग श्रृंगार था, वह वियोग श्रृंगार में परिवर्तित हो जाता है। और इस वियोग श्रृंगार की जो व्यंजना है वो भ्रमर गीत के माध्यम से बहुत ही प्रभावी ढंग से की गई है। भ्रमर गीत के प्रत्येक पद में, यानी चाहे वो उद्धव गोपी संवाद मुख्य रूप से है, उसमें इनका वियोग देखते ही बनता है। इन श्रृंगार और वात्सल्य के अतिरिक्त, क्योंकि ये भक्ति काव्य तो है ही, तो भक्ति विषयक पद भी इसमें रचे गए हैं। उन भक्ति विषयक पदों में हमें शांत रस में मिलता है, शांत रस की सृष्टि उनमें होती है। और कहीं कहीं इस काव्य में ऐसे प्रसंग आए हैं जिनमें भय के कारण भयानक रस है, या आश्चर्यजनक चित्रण है, आश्चर्यजनक वस्तुओं का वर्णन है तो उसमें अद्भुत रस है, या हास्य की परिस्थितियाँ हैं तो हास्य रस है। ये कुछ रस भी यत्र तत्र प्रसंगवश इस काव्य में इनकी व्यंजना भी हुई है। इसके अंतिम प्रवृत्ति के रूप में हम देख सकते हैं छंद एवं अलंकार आदि। इन कृष्ण भक्त कवियों ने मुख्य रूप से पद शैली में अपने काव्य की रचना की है। तो छंद के रूप में पद का प्रयोग इन्होंने किया है। पदों के अतिरिक्त अन्य छंद भी इस काव्य में हमें मिलते हैं, जैसे सार है, सरसी है, चौपाई है, कहीं कहीं दोहा भी है। इसके अतिरिक्त सवैया, छप्पे, कुंडलिया, अरिल, हरि गीतिका, इन सभी छंदों का प्रयोग इस काव्य में हुआ है। यहाँ तक अलंकार आदि की बात है तो सभी प्रकार के शब्द अलंकार, जैसे अनुप्रास है, यम कहे, श्लेष है, ये इसके अतिरिक्त अर्थ अलंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, प्रतीप, विभावना, व्यतिरेक, अतिशयोक्ति, इस प्रकार के अर्थ अलंकारों का बड़ा ही स्वाभाविक प्रयोग इस काव्य में हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार छंद अलंकार की दृष्टि से भी ये कृष्ण भक्ति काव्य बड़ा सशक्त काव्य है। हम निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि जो कृष्ण भक्ति का काव्य है वह लोक रंजक काव्य है, लोगों को प्रसन्नता और आनंद देने का काव्य है। इन कवियों ने कला की एक प्रकार से उदात्त रूप में साधना की है, उदात्त साधना में ये प्रवृत्त हुए हैं। कविता, क्योंकि ये भक्ति विषय कविता है तो विशेष रूप से दर्शन और आध्यात्म और उससे संबंधित है, धर्म से, दर्शन से, आध्यात्म से। लेकिन ऐसा होते हुए भी इन कवियों ने धार्मिक प्रचार या दार्शनिक गुत्थियाँ या शुष्क उपदेश कहीं नहीं दिए हैं।
कबीर आदि जो संत कवि हैं उनमें आप देखेंगे, उनमें आपको मिलेगा कि उनका जो उनकी दार्शनिक गुत्थियाँ हैं, उलटबासियाँ हैं, बड़ी वो शुष्क हैं, बड़ा उपदेश प्रधान काव्य कहीं कहीं हमें कबीर आदि संत कवियों का, या तुलसी का भी, कहीं कहीं तुलसीदास ने भी उपदेशात्मक दिए हैं आदर्श और मर्यादा की स्थापना करते हुए। लेकिन इन कृष्ण भक्त कवियों में हमें ऐसी चीज़ दिखाई नहीं देती। बेशक धर्म प्रधान और भक्ति प्रधान काव्य है, लेकिन बड़े ही सरस और भावात्मक ढंग से इन्होंने इसका वर्णन किया है। इसके साथ साथ इसमें इन्होंने, जैसे हमने कहा, गीति काव्य है, संगीत और माधुर्य के कारण इसमें बड़ी सरसता इन्होंने भर दी है। इसके साथ साथ इन्होंने उस समय के लोक जीवन का भी हमें प्रतिबिंब दिखाई देता है राधा कृष्ण और गोपियों के माध्यम से। तो लोक जीवन का भी एक रूप ये प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार ये काव्य है भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों दृष्टियों से बड़ा ही समृद्ध काव्य है। इस काव्य ने कम पढ़े लिखे या अनपढ़ और साथ साथ पढ़े लिखे सुशिक्षित सभी प्रकार के व्यक्तियों, यानी इन दोनों वर्गों के व्यक्तियों को आनंद, उल्लास, उमंग और एक सुख की अनुभूति करवाई है। ऐसा ये काव्य है ना। इस काव्य में ब्रज भाषा का इतना अधिक उत्थान हुआ, इतना अधिक वो पुरस्कृत हो गई कि आगे आने वाले 300 वर्षों तक कवि ब्रज भाषा में ही कविता करते रहे। पूरा रीतिकाल है उसमें ब्रज भाषा ही मुख्य रूप से काव्य की भाषा है। लेकिन इस काव्य की एक कमी या एक थोड़ी सी इसकी हम सीमा भी कह सकते हैं कि इन्होंने, कृष्ण भक्त कवियों ने, नैतिकता, मर्यादा और ऐसी चीज़ों की थोड़ी उपेक्षा की है। तो इस नैतिकता और मर्यादा का जब उल्लंघन होता है तो उसका व्यक्तियों के चरित्र पर, समाज के एक जो चरित्र होता है उस पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसी के कारण, क्योंकि इन्होंने तो थोड़ी बहुत उसकी उपेक्षा की थी नैतिकता और मर्यादा की, लेकिन इनके ही पद चिन्हों पर चलते हुए बाद में जो ऋतिकालीन कवि आए उन्होंने बिल्कुल ही अश्लीलता को अपना लिया और नैतिकता और मर्यादा का त्याग करके अश्लील श्रृंगारिकता का वो वर्णन करने लग गए, यानी उस प्रकार रीति तत्व उन्होंने समावेश कर दिया। लेकिन इसे थोड़ी सी बस इस सीमा के कारण हम इस इतने अच्छे और इतने उत्तम काव्य पर हम कोई आक्षेप नहीं लगाना चाहते। हम देखते हैं कि भाव और शैली, कथ्य और शिल्प, यानी सभी दृष्टियों से ये एक अत्यंत सशक्त काव्य है। इस प्रकार हमने इस पूरी कृष्ण भक्ति काव्य धारा का पूरा एक प्रकार से सांगोपांग हमने वर्णन इसमें किया है। आशा है ये आपके लिए लाभदायक होगा। इसके लिए हमने जो ग्रंथ या रचनाएं या पुस्तकें जो हमने ली हैं उनका भी उल्लेख कर देते हैं। आप इनकी सहायता से अपने इस अध्ययन को और आगे बढ़ा सकते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामदास शुक्ल द्वारा रचित है। साहित्यिक निबंध 2 रचनाएं, एक साहित्यिक निबंध के संपादक डॉक्टर रामसुधन पांडे हैं और दूसरे साहित्यिक निबंध जो ग्रंथ है वो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा रचित है। इसके अलावा हिंदी के एक पुस्तक है डॉक्टर अशोक तिवारी, जिसके लेखक हैं वस्तुनिष्ठ रूप में उन्होंने इसमें हिंदी साहित्य और हिंदी भाषा का उल्लेख किया है। साहित्य भवन प्रकाशन आगरा से ये प्रकाशित है। तो ये संदर्भ और सहायक ग्रंथ आप इस कृष्ण भक्ति काव्य का अधिक अध्ययन करने के लिए इनकी भी आप सहायता ले सकते हैं। धन्यवाद।